गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र का पाठ आर्थिक विकास की समझ का पाठ एक विकास का वीडियो भेज दिया था। उसको वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अर्थशास्त्र का ही पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये आज मैं समझाऊंगी। उम्मीद है आपने कॉपी में ये पाठ पूरा कर लिया होगा। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में आपको इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्रों में हमारी अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, ये बताया गया है। ये इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। जो है अर्थव्यवस्था, उसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है उसमें प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, या उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र आपको कृषि से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे अनाज, पशुपालन, पेड़ पौधों से संबंधित ये सब चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आती है। दूध का व्यापार और बहुत सी जो प्रकृति से, जैसे डेयरी, मत्स्य, मछली पालने का जो उद्योग होता है, वनों से प्राप्त होने, वनों से संबंधित जितने उद्योग धंधे हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अर्थात प्राकृतिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह से द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तुएं कारखानों में बनती हैं, जो मनुष्य बनाता है, जैसे कपास है, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में है क्योंकि इसको प्रकृति ने दिया है। लेकिन कपास से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। उसका उपयोग करके कपड़े बुनते हैं, उसके धागे, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र, या इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये उद्योग धंधों से संबंधित होते हैं। घर बनाना, मिट्टी, ईंट बनाना, ये सभी औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। गाड़ी बनाना, वन से कैसे कुर्सी, टेबल, लकड़ी तो प्राथमिक क्षेत्र में है, लेकिन लकड़ी से जो कुर्सी, टेबल, ये सब बनते हैं, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त जो अन्य गतिविधियां होती हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि बैंकों से कर्ज, बैंक के जो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, डॉक्टर जो सेवा देते हैं, वो सभी क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, या सेवा क्षेत्रक भी उन्हें कहते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। जो डॉक्टर हैं या जो भी सेवाएं देते हैं, बैंक की सेवा, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। एक देश की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए उस देश की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों को आधार माना जाता है। मतलब इनकी गणना तभी की जाती है जब हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के बारे में हमें मालूम है। भारत में GDP मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे कुछ राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता है तथा तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। योजना आयोग के वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। हमारे देश में बेरोजगारी है, लेकिन रोजगारों का सृजन किया जा सकता है, रोजगार बढ़ सकता है।
भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसीलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे ONGC। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे टिस्को। GDP में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार अधिक मिलता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे साधन हैं आपको। इसके साथ ही आपको ये चैप्टर के जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने समझा दिया है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पूरा समझाना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने जो इसके मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट है, वो मैंने समझा दिया है। अब आगे वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भेजूँगी।